आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 4 का ए, डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हम लोगों तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, बस उसी फॉर्मूला को लिख देना है बढ़िया से, समझ गए? उसी को भाषा में लिख देना है। उस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा है, उसी को क्या बोल रहा है, डिस्कस करके उसको लिख दीजिए। तो आइए उस चीज़ को लिखते हैं। फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है ही, लेकिन चूंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर के लायक हम लोगों को लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो सबसे पहले लिखिए द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, समझ गए? देखिए हम लोग क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं, समझ गए? नेसेसरी कंडीशन, लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एफ एक्स वाई आपका फंक्शन है और कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। इफ एफ ए बी इज एन extreme value of fxy, then क्लियरली, अच्छा देखिए एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम केस का मतलब या तो बहुत अच्छा या बहुत खराब, यानी एक्सट्रीम वैल्यू या तो आपका मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, दोनों हो सकता है, समझ गए? एक्सट्रीम वैल्यू आपका हो सकता है दोनों। If FAB is an extreme value of fxy, then clearly the function fxb of one variable x for x equal to a and fay of one variable y for y equal to b must have the सेम एक्सट्रीम वैल्यू। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि यदि एफ ए बी आपका जो है एक्सट्रीम वैल्यू है, तो एफ एक्स बी जहां पर एक्स जो है ना, एक्स बराबर ए पर इसमें कितना वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल, और एफ ए वाई ये वाई के एक वेरिएबल में है जहां पर वाई बराबर कितना है, बी। ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों का वैल्यू सेम है, और ये दोनों एक वेरिएबल में हो गया, यह x में हो गया और ये y में। और याद कीजिए तो एक वेरिएबल के लिए आप कैसे पढ़े थे क्लास 12 में, क्या करते थे, पहले उसको क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, समझ गए? डिफ्रेंशिएट करके क्या करते थे, जीरो करते थे, उससे क्या मिलता था, क्रिटिकल पॉइंट। फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट करते थे और क्रिटिकल पॉइंट्स का वैल्यू रखते थे, वहां पर हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाता था, समझ गए? क्लास 12 में इसी तरह से हम लोग पढ़े थे। तो आइए इस चीज को यहां पर हम लोग लिखते हैं, समझ गए? हैंस हैंस फ्रॉम function of
one variable, the necessary conditions for these functions to have extreme value at a b are respectively डेल बाय डेल एक्स ऑफ कितना ए बी, ये जीरो हो जाएगा, एंड डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ए बी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। समझ गए? इसी से आपका जो है ना ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। चूंकि हम लोग टू वेरिएबल का नहीं जानते हैं तो पहले वन वेरिएबल पे लाए, और वन वेरिएबल में क्या किए, इसको एक बार x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिए, एक बार y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करके इसको हम लोग कर दिए जीरो। ये आपका हो गया नेसेसरी कंडीशन, इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग स्टेशनरी पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए? स्टेशनरी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, क्या होता है देखिए। The point pxy at which del f by del x equal to 0 and del f by del y equal to 0 is called a stationary point for the function fxy। स्टेशनरी पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। और याद कीजिए तो सिंगल वेरिएबल में आप क्या करते थे, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, जीरो के कर देते थे बराबर। तो ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया। और अब हम लोग पढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन। समझ गए? अब पढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन हम लोग। sufficient condition, sufficient conditions, let f(x,y) be a function of two variables x and y. Let del 2f by del x स्क्वायर 8 कहाँ पर, ए बी बराबर r, del 2f by del x del y 8 या del 2f by del y del x कहाँ पर, 8 ए बी बराबर s, एंड del 2f by del y स्क्वायर कहाँ पर,
AB पर 8AB बराबर T, समझ गए, बराबर T। लिखिएगा देन इफ डेल F बाय डेल X इक्वल टू 0, डेल F बाय डेल Y इक्वल टू 0, 8AB and higher partial derivatives exist in the neighborhood of AB, then fxy will have number 1 a maximum will have a maximum at AB if r less than 0 and rt minus s square greater than 0. Number 2 a minimum at AB if r greater than 0 and rt minus s square greater than 0. Number 3 neither a maximum nor a minimum at AB if rt minus s square less than 0 and r is not equal to 0. Number 4 if rt minus s square equal to 0, the case is doubtful and needs further consideration. बस यही जो है ना आपका क्राइटेरिया हो गया, इसी क्राइटेरिया पे हम लोगों को काम करना है। इतने लिख दीजिएगा, आपका 8 नंबर मिल जाएगा। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बुक में जो है ना प्रूफ रहता है, आपको प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ कीजिएगा तब तो 16 नंबर में उसको पूछना चाहिए। सिर्फ आपको डिस्कस करना था, ना कि प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन को 16 नंबर में पूछना पड़ेगा। देखिए 4 का बी हम लोग पढ़ते हैं। 4 का बी क्या है?
कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए, समझ गए? इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, इसको लेटिए। सॉल्यूशन, लेट u बराबर एक्स क्यूब प्लस कितना, या u इसको f भी मान सकते हैं, f बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। बोलिएगा तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए। डेल u, हम लोग जनरली u लेते हैं कि f लेते हैं? देखिएगा तो u, f ले लीजिए ना, बेहतर होगा। f हम लोग फॉर्मूला तो f पे न लिखे, डेल f बाय डेल x कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 3x², ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 3ay, क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो x के अलावा सब क्या हो जाएगा? सब आपका हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखिए डेल 2f बाय डेल x² निकाल लीजिएगा तो 6x, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, ठीक। डेल 2f बाय डेल x और डेल y निकाल लीजिएगा तो इसको y के रेस्पेक्ट में कीजिए, ये खत्म, इसका कितना माइनस 3 है, y का कितना हो जाएगा 1। डेल 2f बाय डेल y निकालिएगा तो ये खत्म, y क्यूब का 3y² माइनस 3ax बाहर, y का कितना हो जाएगा 1, ये भी एक बार किया ना। और डेल 2f बाय डेल y² निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6y, ये आपका क्या हो जाएगा खत्म, ये भाई साहब आपका हो गया खत्म, ठीक है। इतना निकाल लिए। चले आइए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम लोग करते हैं 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करते हैं बोलिएगा तो डेल f बाय डेल x बराबर 0 और डेल f बाय डेल y बराबर क्या करते हैं हम लोग 0 करते हैं, समझ गए? दोनों को सॉल्व कीजिए। डेल f बाय डेल x 3x² माइनस 3ay बराबर 0, डेल f बाय डेल y 3y² माइनस 3ax इक्वल टू 0। यहां से जो है x² बराबर ay और यहां से y² बराबर कितना हो गया ax हो गया, ठीक है, ax हो गया, ठीक। तो x पे पावर 4 कर दीजिए, x पे या ऐसा कीजिए ना, y बराबर यहां से कितना हो जाएगा x² बाय a, y² बराबर ax, y के वैल्यू रख दीजिए। तो x² बाय a पे पावर 2 बराबर कितना ax, x पे पावर 4 बाय a² बराबर ax, x पे पावर 4 बराबर a क्यूब x। तो आप इधर लाइए तो x कॉमन, x क्यूब माइनस a क्यूब बराबर 0, लिखा हुआ है कि a क्यूब x आपका 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर x क्यूब माइनस a क्यूब बराबर क्या हो गया 0, और इसीलिए देयरफॉर x बराबर कितना a, और x a है, तो चूंकि आपका जो है ना y बराबर कितना है x² बाय a, a² बाय a, यानी कि एक्स वाई आपका कितना हो गया a, एक्स वाई आपका हो गया a, समझे? चलिए, ये स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाता है, ये स्टेशनरी पॉइंट या क्या कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आप जो है ना एक ही पॉइंट मिला है, सबसे पहले r बराबर क्या होता है डेल 2f बाय डेल x², कहाँ पर जो आपका पॉइंट आया है इसी पर, एक ही पॉइंट आया है तो ज़्यादा काम तो करना नहीं है। अब देखिए ये वाला है ना x के जगह a रख दीजिएगा तो 6a मिलेगा,
आर एस, एस क्या होता बोलिएगा तो डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, कहां पर, ए पर, तो यहां पर रख दीजिए, ये तो -3a ही हो गया। और आर एस टी डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर कहां पर, ए पर है, ये 6y है ना, तो 6 आपका हो गया ए, ये निकाल लिए। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, समझ गए। देयरफॉर आर टी माइनस कितना, एस स्क्वायर, आर आपका कितना है 6a, टी है आपका 6a, और माइनस ये -3a का होल स्क्वायर, 36a स्क्वायर माइनस 3 3 9a स्क्वायर, 36 9 गया 27a स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर हो गया, समझ गए, 27a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए भले आपका प्लस हो या माइनस हो, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, 27 तो प्लस है ही, किसी भी हालत में ये ग्रेटर देन 0 है, समझ गए, किसी भी हालत में ग्रेटर देन आपका क्या है 0 है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्या है, सिंस आर बराबर कितना है बोलिएगा तो 6a, आर बराबर आपका है, कहां निकालें 6a, एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यदि ए निगेटिव होगा तो कौन सा केस है पढ़िएगा तो, यदि ए आपका निगेटिव हो जाए तो आर निगेटिव हो जाएगा, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, बोले अभी केस पढ़े ना हम लोग। और यदि ए आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, देखिए ये क्या केस होता है, ये ग्रेटर देन 0, यदि आर निगेटिव तो मैक्सिमम और आर पॉजिटिव तो मिनिमम, ये नहीं केस पढ़े हैं, तो लिखिएगा इफ ए लेस देन 0 देन आर लेस देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, लिखेगा देयरफॉर एफ एक्स वाई विल बी मैक्सिमम एट कहां पर, ए पे, इफ ए ग्रेटर देन 0, तब आर आपका बोलिएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना ग्रेटर देन 0, इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, लिखेगा देयरफॉर एफ एक्स वाई विल बी मैक्सिमम 8 कहां पर, ए पे। अभी यही ना केस पढ़े थे आप, बोले हाँ या नहीं, यही केस अभी आप पढ़े थे। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, यदि आर लेस देन 0 तो मैक्सिमम, आर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम। ठीक, चलिए ठीक है, इस चीज को आप लिखिए, और ये हो भी गया, और क्या, ये आपका बनकर तैयार है। हो गया, चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो स्टेटमेंट क्या होता है, u बराबर एफ एक्स वाई एक आपका होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो x डेल u बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा nu, ये स्टेटमेंट है। और अब इस चीज को हम लोग करते हैं प्रूफ।
ठीक है, लिखिएगा सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री इन x एंड y, देयरफॉर u बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u बराबर x पे पावर n f y बाय x। याद है ना हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्म है लिखने का, होमोजेनियस का फॉर्म है लिखने का, समझ गए। जितना डिग्री है वो बाहर और f आपका कितना हो गया, y बाय x हो गया। ठीक, इसका नाम 1 दे दीजिए। और अब देखिएगा तो डेल u बाय डेल x निकालना है एक बार और डेल u बाय डेल y निकालना है। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डेल u बाय डेल x बराबर सेकेंड वैसे ही, यानी कि एफ वाई बाय एक्स, एक्स पे पावर n का कितना हो जाएगा, n x पे पावर n माइनस 1 प्लस फर्स्ट वैसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश वाई बाय एक्स, और फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y कैसा ट्रीट होगा, एज ए कॉन्स्टेंट, और फिर आपका जो है ना 1 बाय एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आपको किससे गुना करना है, x से। तो x डेल u बाय डेल x बराबर n, ये तो x पे पावर n हो जाएगा, f y बाय x, फिर देखिए आपका हो जाएगा माइनस, एगो x से गुना कीजिएगा तो ये खत्म, तो x पे पावर n माइनस 1 और y f डैश y बाय x हो गया। और इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर, समझ गए। इसका नाम आप क्या दे दीजिए, 2 नंबर। ठीक है, होप कि सही जा रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल आपका सही है। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू y। तो डेल u बाय डेल y बराबर सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का, तो x पे पावर n, y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0, y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 0, प्लस x पे पावर n, सेकेंड का डिफरेंशिएशन f डैश y बाय x, फिर y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 बाय x कांस्टेंट, और y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y का आपका हो जाएगा 1। तो आपका जो है ना डेल u बाय डेल y इक्वल टू x पे पावर n माइनस 1 f डैश y बाय x, इसको y से कर लीजिए गुना, तो y डेल u बाय डेल y इक्वल टू x पे पावर n माइनस 1 y f डैश y बाय x, इसको 3 मान लीजिए। और अब क्या कीजिए, आप 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 + 3 इम्प्लाइज x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y बराबर x n x पे पावर n f y बाय x माइनस x पे पावर n माइनस 1 y f डैश y बाय x प्लस x पे पावर n माइनस 1 y f डैश y बाय x। ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, तो x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू n, और ये भाई साहब देखिएगा तो किसके बराबर है, u के बराबर है, बराबर कितना हो गया u, और ये आपका हो गया सिद्ध, प्रूव्ड। तो ये जो है ना आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन उससे ये ज्यादा आसान होता है, बोले हाँ या नहीं। ग्रुप ए का जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उससे ये ज्यादा आसान होता है पकड़ना, और मतलब कम में जगह में बन जाता है, चाहे सवाल भी रहेगा ना तब भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसका लास्ट का 2 क्वेश्चन पकड़िएगा, 2 3 4 5
पूछता है 2 3 4 5, तो 4 5 बहुत आसान होता है। चलिए इसके बाद इसका बी पढ़ लेते हैं हम लोग, समझ गए, इसका बी पढ़ लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। हम लोगों को डेफिनेशन से जो है ना इस कंटिन्यूटी को चेक करना है, डेफिनेशन से, समझ गए, लिखा हुआ है एप्सिलॉन डेल्टा, डेफिनेशन सब लोगों को दिखाना है। कहां पर? 0 0 पे। और क्या दिया हुआ है? एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कब? जब एक्स वाई 0 के बराबर नहीं है, और जब एक्स वाई 0 के बराबर है तब वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, समझ गए, तब वैल्यू आपका दिया हुआ है 0। हम लोगों को चेक करना है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी इन कितना है? 2 वेरिएबल है, समझ गए, कंटिन्यूटी इन 2 वेरिएबल है। सॉल्यूशन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, पुट एक्स बराबर आर कॉस थीटा एन वाई बराबर आर साइन थीटा। तो एक बात बोलिए, लिखिएगा देन। अब इसको लिख लीजिए मॉडुलस में, क्योंकि हम लोगों को डेफिनेशन क्या कहा था मॉडुलस में लेकर चलने के लिए। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। क्यों 0 लेके चले हैं? क्योंकि ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, इसीलिए हम 0 लेके चले, समझ गए। अब आइए, बराबर x के जगह पे r cos थीटा, y के जगह पे r sin थीटा, यहां पे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए तो आर आर तो आपका खत्म हो जाएगा, नीचे वाला तो पूरे खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बोलिएगा? तो कॉस थीटा साइन थीटा, यहां से आर स्क्वायर ले लीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 2 थीटा के बराबर, समझ गए, कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। कॉस आपका हो गया 2 थीटा के बराबर, ठीक है। चलिए, होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से कर दीजिए क्या चीज? गुना, और 2 से भाग। तो आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो आर स्क्वायर बाय 2, और ये कितना होता है? साइन 2 थीटा, और कॉस कितना हो गया? 2 थीटा, समझ गए। फिर इसको आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर बाय 4 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो आर स्क्वायर बाय 4, और ये साइन कितना हो जाएगा? 4 थीटा, समझ गए। ये भाई साहब आपका हो जाएगा साइन 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा रहे कुछ भी रहे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक, या 1 से कम भी हो सकता है। तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4। और आपका अब देखिए आर स्क्वायर यहां से निकालिएगा ना, आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना जी? 4 हो गया। अब देखिए नाउ आप क्या निकाले? एक चीज देखिए, आप निकाले इस तरह से एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ गए, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। इसको लेस देन आपको बोलिएगा तो क्या दिखाना है? एप्सिलॉन। लेस देन आप क्या दिखाते हैं? एप्सिलॉन ना दिखाते हैं। तो
तो अब आप इसको मान के चलिए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन एप्सिलॉन होगा कब? जब आपका एक्स स्क्वायर बाय 4 लेस देन कितना हो जाए? एप्सिलॉन बाय 2, एंड आपका जो है वाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन कितना हो जाए? एप्सिलॉन बाय 2, यानी कि दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 2 2 खत्म, तो 2 एप्सिलॉन एंड वाई स्क्वायर लेस देन कितना? 2 एप्सिलॉन। ये 2 2 खत्म हो जाएगा तो 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका x लेस देन 2 √2 एप्सिलॉन, √2 एप्सिलॉन इसको डेल्टा मान लीजिए, एंड y लेस देन रेट 2 एप्सिलॉन, और इसको आप क्या मान लीजिए? डेल्टा। समझिए, इसको क्या मान लीजिए आप? डेल्टा। देयरफॉर डेफिनेशन आपका क्या कहता है बोलिएगा तो? डेफिनेशन से अब आपका हो गया, तो पहले इसको लिख लीजिएगा तभी तो उधर लिखेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग उस तरफ लिखते हैं। चलिए आइए, अब इस चीज को क्या लिखेंगे? 4 given epsilon greater than 0 there exist a delta equal to कितना जी? √2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। st का मतलब सच डेट, st का मतलब सच डेट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ वाई माइनस 0 लेस देन कितना जी? डेल्टा। इसीलिए लिमिट कितना हो जाए? लिमिटिंग वैल्यू बोलिएगा तो 0। देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई बराबर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और कितना? एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 0। और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये वाला यही ना कहता है जी, आप x क्या दिखा दिए? x लेस देन डेल्टा हुआ ना, तो डेफिनेशन क्या होता है? डबल लिमिट का बोलिए तो? डबल लिमिट का देखिए डेफिनेशन हम यहाँ पर आपका एक बार सिर्फ ऐसे फोटो में लिख देते हैं, समझ गए? डबल लिमिट आपका होता है इस तरह से, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ वाई माइनस बी लेस देन कितना जी? डेल्टा। और इसी को लिखते हैं लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई बराबर एल। इसी को जो है यही तो डेफिनेशन होता है। समझिए ये क्या होता है? डेफिनेशन। इसी पे देखिएगा तो ऊपर वाला बैठा है ना, ये एफ एक्स वाई, ये एल हो गया लेस देन एप्सिलॉन एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। बुझे बात को? इसी पर इसको हम बैठा दिए हैं। क्लियर है?
चलिए ठीक है, क्लियर है, तो इसको लिख लीजिए और क्या कहेंगे।